अमरोहा में उत्तर प्रदेश कमेटी के महासचिव कांग्रेस पार्टी के 2019 के लोकसभा के प्रत्याशी सचिन चौधरी ने अमरोहा शहर में स्थित होटल सुमंगलम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और बसपा आपस में मिले हुए हैं। बसपा वो ही करती है जो भाजपा कहती है। कल दिनांक 6 अगस्त को अमरोहा रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, परंतु ये घटना दोनों दलों के नेताओं की मिलीभगत है। राजनीतिक लाभ के लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बसपा और भाजपा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। घटना इत्तेफाकिया नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कल अमरोहा जिले का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी साजिश थी। अमरोहा शहर पूरे भारत देश में अमन, चैन, शांति के लिए जाना जाता है। कल की घटना से शहर का माहौल खराब हो सकता था, जैसे और राज्यों में भी माहौल खराब हो रहा है। मणिपुर और हरियाणा का उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने है। भाजपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को धार्मिक और राजनीतिगत आधार पर बांटना मुख्य कारण है। अमरोहा शहर में भी ये लोग ये ही करना चाहते हैं और बसपा पार्टी पूरी तरह भाजपा से मिली हुई है और भाजपा के इशारे पर काम करती है। इंडिया के गठबंधन में भी शामिल होने में जो संकोच बसपा कर रही है वह भाजपा के इशारे पर कर रही है। बसपा और भाजपा दोनों ही एक ही हैं। जो लोग बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं वह सीधा भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। बसपा को सपोर्ट करना भाजपा को सपोर्ट करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमराज एक होता भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह देखिए, कल जो विवाद हुआ है, जो सांसद महोदय और जो यहाँ के एमएलसी बीजेपी के मैंने देखे, दोनों का उद्देश्य से मुझे लग रहा था कि दोनों वो आपस में लड़ें और अमरोहा की जो चैन शांति है वो खो जाए। कल ये दोनों ही पार्टियां यहाँ पे दंगा कराना चाहती थी, जो कि अमरोहा में ये संभव नहीं है। अमरोहा अमन और चैन का शहर है, यहाँ पे सब लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, 5 साल से दानिश अली आए नहीं, अब उनको टिकट की दावेदारी करनी है, तो वो टिकट की दावेदारी के लिए इस तरह के बयान अब देंगे। और देखिए, इस देश में अगर भारत माता की जय नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान की जय होगी? दानिश अली सांसद जो हैं वो भारत से हैं, पाकिस्तान से नहीं। और रही बात बीजेपी वालों की, उनके बाप ने ठेका लिया है क्या कि वो उनका खुद का जय है? भारत सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है। तो ये बीजेपी का पिताजी की नहीं है पार्टी। कल एक मैंने सुना, एक विधायक, पूर्व विधायक है, वो एक बयान दे रहे थे कि मोदी जी ने 25,000 करोड़ रुपए दे दिए। घर से ले आए क्या? या चाय बेच के उनके पिताजी ने उन्होंने कमाए थे 25,000 करोड़ रुपए? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, गाड़ी से लेके सड़कों तक टोल टैक्स लगा हुआ, उसका पैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन पे। दानिश अली और ये बीजेपी के लोग क्या करेंगे उसमें? इनके पिताजी का पैसा है क्या? हमने 25,000 करोड़ रुपए दे दिए, उसका हिसाब दे दीजिए। अरे जनता का पैसा जनता में लग रहा है।
ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा। कल दानिश अली के बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। एक सांसद को अगर झगड़ा कल हो जाता तो अमरोहा में दंगा हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? कल बहुत सारे मुस्लिम बच्चों पर एनएसए लग जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? उसके जिम्मेदार दानिश अली होते। और बसपा की यही राजनीति है। बसपा में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई बसपा को वोट दे रहा है आज के समय में, तो समझो वो बीजेपी को दे रहा है। बहन जी का वॉकआउट याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद कर लीजिएगा। एक ही पार्टी है जो बीजेपी से लड़ती है, जो बीजेपी के सामने खड़ी हुई है, जो है कांग्रेस पार्टी, और जिसके जो नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, जो आने वाले पीएम हैं। अगर बसपा हमसे अलायंस नहीं करती, मैं आज आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, अगर बसपा इस अलायंस में इंडिया में नहीं आती तो समझ लीजिए कि उसका अलायंस बीजेपी के साथ है, और उसको वोट देने से बेहतर है सीधा बीजेपी को देना वोट। ये मेरी अपील है। सर 1% अगर इसका